दादी जी वो आ गई। तो क्या किया उस बदतमीज नॉनसेंस ड्रामेबाज लड़की का? और शर्मिंदा। फिर आ गए? दादी मेरी बात सुनिए। देखिए मैं जानती हूँ हमारी पहली मुलाकात ही बहुत गलत हुई है। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करना चाहिए था। मैं जानती हूँ मेरी गलती है। अब ठीक है? You're okay? I'm okay. I'm okay. हीर, जो भी मैं तुमसे मांग रहा हूँ उसके लिए आई एम रियली। पापा जी मैं इस घर में रहूंगी, नाटक भी करूंगी, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए। और उस एक हफ्ते में दादी से पेपर साइन करवाना और उन्हें घर वापस भेजना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की है, लेकिन सिर्फ एक हफ्ता। मैं वादा करता हूँ सिर्फ एक हफ्ता, उसके बाद हीर को इस घर में किसी झूठी पहचान के साथ नहीं रहना होगा। उसके बाद हीर अपने असली रिश्ते, अपने असली हक के साथ इस घर में रहेगी। दादी जी वो आ गई। तो क्या किया उस बदतमीज नॉनसेंस ड्रामेबाज लड़की का? और शर्मिंदा। फिर आ गए? दादी मेरी बात सुनिए। देखिए मैं जानती हूँ हमारी पहली मुलाकात ही बहुत गलत हुई है। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करना चाहिए था। मैं जानती हूँ मेरी गलती है। मैं अब बिल्कुल समझ गई हूँ कि आपके साथ कैसे पेश आना है, आपका मान रखना है। आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, पक्का। और दादी आपका दिल तो बहुत बड़ा है ना। सुनो ना दादी, कुछ और नहीं तो बच्चे की बेवकूफी समझ के माफ कर दो प्लीज। चाची, हीर बहुत अच्छी लड़की है। इस मनहूस का चेहरा देख के तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं अंदर जा रही हूँ, आराम करूंगी। मेरी दवाइयां भी अंदर ही भिजवा देना, और इस मनहूस के हाथ मत भिजवाना, नहीं तो डबल डोज लेनी पड़ेगी। हीर, इसका मतलब ये है कि अब चाची को तुम्हारे यहाँ रहने से कोई एतराज नहीं है। यार बस अब ये 7 दिन निकल जाए ऐसे ही यार। गुलाब, सच में मुझे हीर के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार, पर थैंक यू। तुमने सब कुछ संभालने में बहुत हेल्प की है, ट्रस्ट मी। कम से कम इसी बहाने हीर हमारे साथ आके घर पे तो रहेगी। हेलो मिसेस बराड़, आपको पता आज क्या हुआ सीपीयू में? हीर का किसी ओल्ड लेडी के साथ पंगा हो गया। बड़ी रोबदार लेडी थी, सीधा गन तान दी हीर के ऊपर। अच्छा हुआ मुझे वक्त रहते ही सब पता चल गया। गुलाब, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ यार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चाची जी आराम कर रही हो और हम फाइल ले जाके उनको डिस्टर्ब करें, कहीं फड़ गई तो? चाची की उम्र हो गई है पर वो बूढ़ी नहीं हुई है। वो सोती भी है तो एक आंख और अपने दोनों कान को खोल कर। देखना तुम इन फाइल्स का ही वेट कर रही होंगी। अच्छा चलो। अरे चाची जी के कसरत टाइम है। चाची जी ये मैं अकाउंट्स की फाइल लेके आया था। एक घर की है और एक बिजनेस की है, तो आप देख लीजिएगा। टेबल पे रख दे। चाची जी आप ये फाइल कब देखकर साइन करेगी? आप मुझे बता देती तो मैं पेपर ले आता। इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं जल्दी नहीं है। मैं सोच रहा था चाची आप पेपर पे साइन करके भी फ्री हो जाती तो फिर हम सबके साथ एंजॉय कर पाती हैं, इसलिए। दिलीप, ये हीर कब से इस घर में? ये जी वो पिछले 5-6 महीने से। चाची जी बहुत मेहनती लड़की है, आपको पता है, काम के साथ साथ पढ़ाई भी करती है। पर पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की में कुछ गड़बड़ लगती है। आज तो मैंने बख्श दिया, पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी।
मैं भी तो वही चाहती हूँ चाची जी। हमारी पहली रात तारों के नीचे अधूरी रह गई थी ना, तो सोचा आज आसमान को ही नीचे ले आता। पर फिर चल गई क्यों? गोदी में उठा के। क्या उठा पटक चल रही है ये? कॉलेज में नवाब की दोस्त होगी, इस घर में नौकरानी है तू। दोस्ती की उंगली पकड़ के मालकिन की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश मत कर, सपने मत देख। शेर और सांप एक घाट पर पानी तो पी सकते हैं, लेकिन रिश्तेदार नहीं हो सकते। कोई बराबरी नहीं है। दादी हीर ने कुछ नहीं किया। तू चुप रह। मैं तो इसकी जुबान का इलाज करने चली थी, लगता है तेरे दिमाग का इलाज भी करना पड़ेगा। और तू अपनी हद याद रख लड़की, मैं लकीर समझाती नहीं हूँ, खींच देती हूँ। और जो उस लकीर को पार करता है ना, उसे वापस भी खींच लेती हूँ। नौकरानी है ना, तो नवाब के कमरे के चक्कर लगाना बंद कर और सर्वेंट क्वार्टर में जा। और सुन, सुबह 7 बजे मेरी चाय मेरे कमरे में, और मेरे सूटकेस के सारे कपड़े निकाल के धो देना। और जब ये सब हो जाए तो वापस मेरे पास आना अगला ऑर्डर लेने के लिए। लेकिन वो मैं ना सुबह सुबह कॉलेज भी जाती हूँ, तो अगर ये सारे काम करने लग जाऊंगी तो मैं कॉलेज टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगी दादी। दादी किसको बोला? दादी किसको बोला? तू रिश्तेदार है मेरे, मैं दादी हूँ तेरी। तू इस घर की नौकरानी है, इसलिए तू मुझे बीबी साहब बोलेगी। क्या बोलेगी? बीबी साहब। हाँ। पर दादी आपका काम तो कोई और भी कर सकता है ना, हीरो कॉलेज जाना होगा। मॉम प्लीज अब। ओह यस यस ऑफ कोर्स, चाची जी का काम बिल्कुल नहीं रुकेगा। जाओ जाओ जाओ। तू कहाँ चला? दादी के साथ 2 बातें नहीं करेगा? मैं ना तेरे से लिए कुछ लेके आई हूँ, चल देती हूँ मैं तुम्हें। आजा मेरा बच्चा। मेरे छोटा जी किट्टू। कमाल ही हो गया, हीर को सजा मिल रही है और मेरे हाथ साफ है। चाची जी तो तीर भी चला रही है और निशाना भी खुद ही लगा रही है। I'm just loving it. आपसे ये तुम्हारा कमरा है। कहानी फिर से वहीं आकर खड़ी हो गई है जहाँ से शुरू हुई थी। फिर से वही कमरा, बस पिछली बार नवाब मेरा होकर भी मेरा नहीं था, और इस बार जब वो मेरा है तो मैं उसके साथ ही नहीं रह सकती। ले बेटा, देसी घी के हैं और मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। थोड़ा सा और, थोड़ा। आप खाओ, निकल बराबर से। गॉड नोस हीर कैसी होगी। मेरी जिंदगी में आने के बाद की कीमत और कितनी बार चुकानी पड़ेगी उसे। मैं बस अपने पति के साथ जीना चाहती हूँ, उसके कमरे में। बस ये फैमिली मुझे अपना ले दिल से। प्लीज पापा जी मेरी मदद करना, ये 7 दिन जल्दी से निकाल देना बिना किसी मुसीबत के। हीर प्लीज रिप्लाई करो, कुछ चाहिए तुम्हें? यार मैं भी क्या रिप्लाई की उम्मीद लगा के बैठा हूँ यार।
आज जो हुआ उसके बाद रिप्लाई करेगी क्या तुझे? कितना लो फील कर रही होगी वो। यार हीर, बस एक बार जवाब दे दो यार प्लीज। क्या जवाब चाहिए? यार हीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नवाब, मैं एक ही छत के नीचे तुमसे अलग नहीं रह सकती हूँ। चलो गोवा चलते हैं। गोवा? आर यू सीरियस? यस, वेरी सीरियस का। अभी? यार हीर, हमें कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा हीर, हमें होटल स्टे देखना पड़ेगा, टिकट बुक करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा ना। मैनेज कर लिया है नवाब, हम पहुंच गए, वो देखो। और ये हम पहुंच गए गोवा। चले मीज पर। Coconut for you, sir. वाओ! मैं बैठूं? Please be my guest. Cheers. Thank you so much for this beautiful honeymoon gift. सनस्क्रीन तो लगाई है ना तुमने? धूप बहुत है। Of course लगाई है मैंने, तुमने दी थी ना? हाँ। गुड। एक सेकंड। वाह। अकेले अकेले। मैं तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहता हूँ। तो दूर होने को कहा किसने है नवाब? तुम इस कमरे में रोज आ जाना जब सब लोग सो जाएंगे। जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता, वापस पहले जैसा नहीं हो जाता, तब तक ये हमारा हैप्पी सा क्यूट सा कंफर्ट जोन। क्यूट सा छोटा सा अपना घर। अपना घर। मेरे पास कुछ है क्या? जो हमारे छोटे से घर को कंप्लीट कर देगा। अच्छा, ये पकड़ो। What do you think? Here. I promise. हमारे बीच ना कभी कोई नहीं आएगा। ओ हीरो, उठा और बांट दो एक एक सबको। ध्यान ना पाड़ना दें बेटा, ये मेरे लिए पुराने हैं कपड़े, बस एक दो बार ही पहनने। ओए, वो चलती फिरती मिर्ची कहाँ है? और क्या नाम है उस बदतमीज नॉनसेंस लड़की का? हीर खीर जो भी है, किथे है? ओए माड़ी जे गल पूछी है, तेरे मुंह च जुबान है नहीं, किथे है? ओ बेबे जी, वो सामने कॉरिडोर से बाईं और उनका कमरा है। अच्छा, पूरे का पूरा स्टाफ लाइन में लगा है और ओ महारानी गैब। क्यों गैब है? पता नहीं बेबी। पता नहीं? हाँ, नौकरी छोटी और नखरे पटियाला साइज। कोई नहीं, जाके देखती हूँ कि क्या दरबार लगा के बैठी है। आ रही हूँ मैं। ये लड़की सुधरी नहीं है, इसने अभी मुझे पहचाना नहीं है।